वेलकम टू द इंग्लिश ऑल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ऑल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। नीट में एनटीए के धांधली के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये खड़ा हुआ है कि अब जो नीट का पैटर्न है, क्या वही सेम पैटर्न फॉलो होगा या इस पैटर्न में कोई बदलाव किया जाएगा। तो अगर स्पेशलिस्ट की माने तो ये पूरी उम्मीद किया जा रहा है कि इसके पैटर्न में बदलाव होगा। वो बदलाव क्या होंगे, नीट का पैटर्न क्या हो सकता है, इसके बारे में इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर लगातार हम वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या पैटर्न हो सकता है। तो इसमें जो हमने चर्चा किया है वो इसी बारे में चर्चा किया हुआ है कि व्हाट कुड बी द न्यू एग्जाम पैटर्न ऑफ नीट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल से नीट का क्या पैटर्न हो सकता है, इसी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो कहता भी क्या है कि जो ये ट्यूमल्टस नीट यूजी 2024 रहा है और एनटीए और गवर्नमेंट इस बार सेफ खेलना चाहती है कि वो कैसे कैसे ऑप्ट करती है। तो नीट जो अगर फैक्ट वाइज देखा जाए तो नीट बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें तकरीबन 24 से 25 लाख बच्चे हर साल बैठते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। और यूजुअली जो नीट का एग्जाम होता है वो ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, यानी पेन एंड पेपर मोड पर होता है और ये एग्जाम एक ही दिन एक ही बार में हो जाता है। इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि हर सेक्शन डिवाइडेड है। आप उस पूरे पेपर में किसी भी सेक्शन को किसी भी समय पर कर सकते हैं और उस नियत समय के अंदर आपको करना होता है। कोई ऐसा भी नहीं है कि इसका प्री और मेंस है। तो यही इस चीज़ को चेंज करने का चांसेस ज़्यादा है कि ये जो चीज़ें हैं इन्हीं को चेंज किया जाएगा। क्या चेंजेस हैं वो सब कुछ इसमें दिखाया जाएगा कि क्या है। ठीक है, सिंस अब बहुत बड़ा एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसका एनटीए के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो चुका हुआ है, सो उस ट्रस्ट को रीबिल्ड करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एनटीए सिर्फ नीट नहीं और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स को कंडक्ट करता है। तो चलिए स्ट्रेट अवे देखते हैं कि क्या पैटर्न हो सकता है। चलिए सबसे पहले जो एंटिसिपेट किया जा रहा है चेंज, उसको देखते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कंसीडर कर रही है कि नीट का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको 2 टियर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसको हम प्री कह सकते हैं और मेंस कर सकते हैं, जैसे सिमिलर टू आईआईटी जेईई होता है। जैसे जेईई में क्या होगा, पहले मेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद एडवांस का एग्जाम होता है। उसी तर्ज पर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नीट के एंट्रेंस एग्जाम में बदलाव करके पहले प्री किया जाए और फिर मेंस किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने सारे बच्चों को ये क्वालिफाई कराएंगे मेंस राउंड के लिए। तो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि जितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसका 5 या 6 गुना स्टूडेंट से क्वालिफाई कराएंगे मेंस के लिए। तो ये एंटिसिपेशन है। देखते हैं अनदर जो चेंज इसमें है वो है कि ये एग्ज़ाम जो है हाइब्रिड मोड पर किया जाएगा, यानी हो सकता है कि प्री जो इसका प्री एग्ज़ाम हो वो पेन एंड पेपर मोड पर हो और जो इसका मेंस वो हो सकता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो। तो पहला चेंज तो ये हो गया कि हो सकता है कि ये प्री हो और मेंस हो, और दोनों में से प्री हो सकता है कि ये पेन पेपर मोड हो और जो इसका मेंस हो वो सीबीटी होगा, क्योंकि मेंस में तकरीबन हो सकता है कि जो भी नंबर ऑफ सीट्स है, बट क्लोज टू 1 लाख स्टूडेंट्स या 1.5 लाख स्टूडेंट्स ही अपीयर होंगे जब हम बात करेंगे मेंस की। तो वो कंडक्ट करना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा कि ये इतना नंबर यानी 1.5 लाख तक बच्चा एक साथ एक ही दिन सीबीटी अलग अलग सेंटर पर दे सकता है। फिर थर्ड में क्या हो सकता है कि ये 2 टियर एग्जाम होगा, जिसको हम प्रिलिमिनरी और फाइनल्स कहेंगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो डिसाइड किया जाएगा वो 4 और 5 टाइम्स होगा जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि नंबर जो क्लोज टू 1.5 लाख बच्चों को, वो 1 लाख या 1.5 लाख बच्चों को ये मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। एंड द एलिजिबिलिटी कट ऑफ विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द प्रिलिमिनरी स्कोर्स एंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, यानी जो प्रिलिमिनरी का स्कोर होगा उसी के बेसिस पर जो कट ऑफ सेट किया जाएगा कि इस कट ऑफ के ऊपर के बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया है प्री के लिए और बाकी बच्चे मेंस होंगे। जब क्यूमुलेटिव स्कोर काउंट किया जाएगा तो प्री का स्कोर भी काउंट किया जाएगा और मेंस का स्कोर भी काउंट किया जाएगा। हो सकता है मेंस को वेटेज ज़्यादा दी जाए, ये ऐसी उम्मीद की जा रही है। द फाइनल्स कैन बी डिलीवर्ड ऑन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड वेल कंटिन्यूइंग विद पेन पेपर मोड फॉर प्रीलिम्स, हमने बता दिया है। टू एम्प्लॉय सेपरेट एजेंसीज, अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, इन हो भी सकता है कि अलग अलग लोग, अलग अलग संस्थाएं इन दोनों एंट्रेंसेस को कंडक्ट कराएं। जब हम प्री की बात करते हैं तो प्री हो सकता है एनटीओ के दिया जाए, लेकिन जब हम मेंस की बात करेंगे तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंडक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जिसमें से इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि फाइनल्स हो सकता है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को दे दिया जाए,
सीबीएसई के थ्रू कंडक्ट करवाया जाए या एम्स के थ्रू कंडक्ट कराया जाए। और स्कोरिंग की जहाँ तक बात की जाएगी तो दोनों के ही स्कोर को लिया जाएगा, यानी हम प्री के स्कोर को भी लेंगे और मेंस को स्कोर को भी लेंगे। सो ये टेंटेटिव बदलाव जो हैं ये अगले साल आपको देखने को मिल सकते हैं एनटीए के पैटर्न में, जो नीट कंडक्ट कराता है। तो नीट के पैटर्न में ये चेंजेस आप देख सकते हो। आगे देखते हैं। इसमें ये भी डाउट्स है कि कैंडिडेट, अब एक चिंता ये थी कि चोरी छुपे अगर किसी कैंडिडेट ने नकल कर भी लिया तो कहाँ करेगा, वो प्री में कर लेगा बट मेंस में नहीं कर पाएगा। तो दोनों का जो डिलीवरी होगा ये भी उम्मीद किया जा रहा है कि जो पेपर है हार्ड कॉपी में जो कुरियर किया जाता है वो अलग अलग संस्थाओं से होगा, अलग अलग सेट होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो बहुत सारे और बदलाव भी इस मामले में कंसीडर किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं कि जो होगा ना बिगर एवरी ईयर। अब हम नीट के स्टैट्स को देख लेते हैं कि ये जो नीट का एग्जाम था ये 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इंडियन गवर्नमेंट लेकर के आई थी। 5 ईयर लीगल बैटल चला था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में सुप्रीम कोर्ट में, और 11 अप्रैल 2016 को ने जजमेंट 2013 का ख़त्म कर दिया था। उसके हिसाब से फिर 2010 का जो रूल था हटा दिया और एक नोटिफिकेशन दिया कि एमबीबीएस और बीडीएस के एंट्रेंस एग्जाम के लिए नीट नाम करके एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो फर्स्ट नीट कंडक्ट हुआ था वो 1 मई 2016 को हुआ था, जहां में 6 लाख बच्चे बैठे थे। यानी जब 1 मई 2016 को ये एग्जाम हुआ तो उसमें 6 लाख बच्चे बैठे थे। उसके बाद इस साल की बात करें तो लगभग 24 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था, जिसमें 23 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, और ये अब तक का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है इंडिया के लिहाज से। सेम डे में एप्लीकेंट्स के लिहाज से, अलग अलग दिन के हिसाब से तो बहुत से एग्जाम हैं, बट सेम डे के हिसाब से ये सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है, जिसमें फाइट जो होती है लगभग 21 कैंडिडेट पर सीट माना जाता है, और 42 सीट्स गवर्नमेंट, 42 कैंडिडेट पर गवर्नमेंट सीट की फाइट मानी जाती है। यानी टोटल सीट्स के हिसाब से 21 और गवर्नमेंट सीट के हिसाब से 42, एक सीट के लिए 42 बच्चा इसमें फाइट करता है अगर हम गवर्नमेंट सीट की बात करें। तो ये आपके नीट के स्टैट्स थे। तो ये जो लगभग टेंटेटिव बदलाव हैं ये मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। इस विषय में अगर आपका कोई भी डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। या आपको ये लगता है कि ये जो बदलाव है ये अच्छा है या ख़राब है, रिमोट एरिया के बच्चों के लिए अच्छा है या ख़राब है, या क्या और बदलाव इनको करने चाहिए, तो प्लीज़ अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।